शायरी के हवाले से गुफ्तगू की जाए और एक ऐसे शायर को आवाज दे रहा हूं ये कहते हुए कि कत्ल तो ख्वाब हुए थे मेरे सोते में मगर, कत्ल तो ख्वाब हुए थे मेरे सोते में मगर, आग खोली है तो बिस्तर की शिकन जख्मी है, इस कदर कौन चला राहे वफा में सदियों, नक्श पैरों के बताते हैं तकन जख्मी है। आइए इन अशार के साथ मैं आवाज दे रहा हूं जनाब आजाद प्रतापगढ़ी साहब को कि वो तशरीफ लाए और कलाम से। क्यों तुम अपने मन की बात सुनाते हो, क्यों तुम सच पढ़ता हूँ मन की बात सुनाते हो। जितनी देर खड़ा हूँ सच पढ़ता हूँ। अब आसिम भाई का और कुछ थोड़ा अच्छा लगता है हमको, जो बोलते हैं तो ये नहीं लगता कोई नेता बोल रहा है, नेता खिला के बोलता है ना, लगता है कोई शेर दहाड़ रहा है, अच्छा लगता है मुझे। क्यों तुम अपने मन की बात सुनाते हो, क्यों तुम चेलों से तुम क्यों भारत जलवाते हो। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। क्यों तुम हमको मन की बात सुनाते हो, चेलों से तुम क्यों भारत जलवाते हो। तड़प रहे हैं भूख से मुझको रोटी दो। वाह, हिंदुस्तान में लगभग 40 करोड़ लोग भूख से सो जाते हैं। साहब कपड़ा दिन भर में 3 बार बदलते हैं। पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, तुम क्यों अपने मन की बात सुनाते हो, चेलों से तुम क्यों भारत जलवाते हो। तड़प रहे हैं भूख से हमको रोटी दो, तड़प रहे हैं भूख से हमको रोटी दो, तड़प रहे हैं भूख से हमको रोटी दो। भारत माँ की जय में क्यों उलझाते हो। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। भारत माँ की जय में क्यों उलझाते हो। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। और अबू आसिम भाई और ये मौलाना शबीर साहब महाराष्ट्र से आए हैं। लातूर वगैरह में पानी 15-15 दिन तक नहीं आ रहा है। रोटी की बात जाने दीजिए, पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों। इनायत फरमाए कि घूम रहे हो लेकर के ईरानी को। वाह, घूम रहे हो लेकर के ईरानी को। भारत रुकिए सुनिए मेरी कहानी को। घूम रहे हो लेकर के ईरानी को। भारत रुकिए सुनिए मेरी कहानी को। अब तक भूख से सो जाने की आदत थी, अब तक भूख से सो जाने की आदत थी, लेकिन अब हम तड़प रहे हैं पानी को। भाई वाह 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 वाह। ये बड़ा है, कुछ देर तक पहने ये कुछ बड़ा है, कुछ देर तक पहने रहे। सुनिए भाई, सब सुनिएगा। कोई कसर नहीं छोड़ी भक्तों ने आग लगाने में। वाह, कोई कसर नहीं छोड़ी भक्तों ने आग कोई कसर नहीं छोड़ी भक्तों ने आग लगाने में। उन्हें महारत हासिल है रस्सी को सांप बनाने में। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह।
भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। कोई कसर नहीं छोड़ी भक्तों ने आग लगाने में, उन्हें महारत हासिल थी, उन्हें महारत हासिल है रस्सी को सांप बनाने में। और एकदम सच्चाई सुनिए मेरे दोस्तों। अच्छा था कि उम्र तुम्हारे साथ कन्हैया शामिल था। वाह क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अच्छा था कि उम्र तुम्हारे साथ कन्हैया शामिल था। अच्छा था कि उम्र तुम्हारे साथ कन्हैया शामिल था, वरना उम्र गुजर जाती तुम्हें जेल से बाहर। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह 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 भाई। दोबारा इनायत फरमा। दरिया पार करेंगे हालत देखो कश्ती की। मेरे दोस्तों, वतन परस्ती का सर्टिफिकेट वो लोग बांट रहे हैं जो अंग्रेजों के दलाल थे। अभी आसिम भाई ने बताया ना, सुनिए मेरे दोस्तों। इनायत फरमाए कि हम कैसे दरिया पार करेंगे हालत देखो कश्ती की, लहरें चांटे मार रही हैं ये हालत है पस्ती की। वाह कहे बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया बेटा। लहरें चांटे मार रही थी ये हालत है पस्ती की। आजादी की जंग में जो भी अंग्रेजों के मुखबिर थे, आजादी की जंग में जो भी अंग्रेजों के मुखबिर थे, बांट रहे हैं वही घूम कर चिट्ठी वतन परस्ती की। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। और साहब कहा उन्होंने, खड़गपुर में एक तकरीर हो रही थी आसिम भाई, खड़गपुर में एक तकरीर हो रही थी और साहब बोल रहे थे और अजान की आवाजें, उन्होंने अपने तकरीर को रोक दिया। उन्होंने अपनी तकरीर को रोका और मेरे ही चार मिसरे कि सियासत में कई चेहरे लगाना भी जरूरी है। वाह ये नाटक है मगर, ये नाटक है मगर आंसू दिखाना भी जरूरी है। क्या कहने, सियासत में कई चेहरे लगाना भी जरूरी है। ये नाटक है मगर आंसू दिखाना भी जरूरी है। अज़ा सुन कर के तुमने रोक दी तकरीर अपनी क्यों, अज़ा सुन कर के तुमने रोक दी तकरीर अपनी क्यों। अजानों के लिए मस्जिद बनाना भी जरूरी है। अजानों के लिए मस्जिद बनाना भी जरूरी है। और एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। हाँ भाई इनायत फरमाए। मौलाना सुनिए, अभी आ रहे थे तो हमारे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने कहा भाई नज़्म हमने कोई पढ़िएगा, लेकिन वो न पढ़िएगा जो अभी 3-4 दिन पहले आपने वहां पढ़ा था मुंबई में। हमने कहा सुन लिया बच्चा, तो बड़ा नुकसान कर रहा है ये इंटरनेट, हमको बहुत लिखना पड़ता है। पढ़ता हूँ मेरे दोस्त, सुनो। एक दर्द पढ़ता हूँ, एक दर्द ये माँ का है। थोड़ी देर तक आप थोड़ी देर के लिए आप लेकर समझिएगा कि ये आपका दर्द है। जब ये आप समझेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। और मैं इसलिए नहीं कि आप बहुत ताली हमारे नाम पे बजा दो तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला मेरे साथ नहीं है। मसला ये है कि जो मैं बोलूं उसको आप समझ लो भाई, ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए। सुनिए आप, एक माँ है, पता नहीं कौन लोग आते हैं, माफिया आते हैं कि पुलिस वाले आते हैं, उसके बच्चे को पकड़ के लेके चले जाते हैं। वो नहीं जानती, इसलिए कि जितना संविधान में है अगर पुलिस ले जाए तो पहले वो बताए। संविधान में है कि पहले अगर पुलिस आपको घर से गिरफ्तार कर लेकर जाए तो पहले आपको बताए। बताया नहीं जाता मेरे दोस्तों। अब आप फैसला करिए क्या करना चाहिए। पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, इनायत फरमाए। कि मुझे मुखातिब करके बोला कितने घर जलवाएगी। वाह
मुझे मुखातिब करके बोला कितने घर जलवाएगी, देख तेरे बेटे की किस्मत कहाँ इसे ले जाएगी। क्या कहने भाई, गाली देकर बोल रहा था क्यों आतंकी पाले हो, गाली देकर बोल रहा था क्यों आतंकी पाले हैं। एक ने कुछ नरमी से बोला हम सब वर्दी वाले हैं। थोड़ा इसको तेज कर दीजिए, थोड़ा इसको वॉल्यूम उसका बढ़ाइए। गाली देकर बोल रहा था, गाली देकर बोल रहा था क्यों आतंकी पाले हैं। एक ने कुछ नरमी से बोला हम सब वर्दी वाले हैं। यही बता करके मेरे बेटे को लेकर चले गए, हफ्तों बीत गया है उसको हम लगता है चले गए। ना कोई संदेश मिला है ना घर वापस आया है, चल कर देखो घर को मेरे घर में मातम छाया है। दिल्ली से लेकर सीएम तक हमने व्यथा सुनाए हैं, सबके आगे रो करके हमने दामन फैलाए हैं। लेकिन तरस नहीं आया, लेकिन तरस नहीं आया मेरे दामन फैलाने पर, लेकिन तरस नहीं आया मेरे दामन फैलाने पर। संविधान भी शर्मिंदा था एक माँ के चिल्लाने पर। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मेरे पड़ोसी घर में डर से आना जाना छोड़ दिए। रिश्तेदारों ने उस दिन से सारे रिश्ते तोड़ लिए। कैद बेटियां हैं घर में, कैद बेटियां हैं मेरी घर की चार दीवारी में। पता नहीं वर्दी वाले हैं आगे किस तैयारी में। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। घर में नंगा नाच रहे थे कैसे वर्दी वाले थे, घर में नंगा नाच रहे थे कैसे वर्दी वाले थे। जो बूटों से मार रहे थे कैसे वो रखवाले थे। ताली न बजाइए, सुनते रहिए। घर में नंगा नाच रहे थे कैसे वर्दी वाले थे। जो बूटों से मार रहे थे कैसे वो रखवाले थे। कुछ के हाथों में पिस्टल कुछ के ये के 47 थी, कुछ के हाथों में पिस्टल कुछ के ये के 47 थी। याद नहीं गाड़ी का नंबर कुछ यूपी 44 थी। याद नहीं वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैंने दिल के टुकड़े को अपने हाथों से पाले हैं, मैंने दिल के टुकड़े को अपने हाथों से पाले हैं। कितनी बरसातें झेली हैं, कितने पाँव में छाले हैं। उसे मोहब्बत थी कलाम से यह तस्वीरें बोल रही, उसके आदर्शों में टीपू की शमशीरें बोल रही। वाह वाह। उसको याद जबानी था फजले खैराबादी तक, उसको याद जबानी था फजले खैराबादी तक। उसने ख्वाब तरह से काला पानी से आजादी तक। मेरे लाल ने सीखी थी कुर्बानी हसत मोहानी से, मेरे लाल ने सीखी थी कुर्बानी हसत मोहानी से। और तिरंगे का मतलब समझा शिबली नोमानी से, और तिरंगे का मतलब समझा शिबली नोमानी से। हमें पता है बिना परों के तो परवाज नहीं होती। वाह। आसिम भाई, हरियाणा विश्वविद्यालय में खलीकुज्जमा साहब प्रोफेसर थे, उनको उठाया गया। वहां से जाकर के पुलिस वालों ने उनको उठाया, उस कैंपस से उनको उठाया गया। आप बताओ यार, जो 13 साल 14 साल उनको जेल में रखा गया। आसिम भाई एक दिन का दर्द बताता कि मुझे जब ले जाएगा, उन्होंने कहा जब मुझे ले जाया गया वहां तो हमको भूखा रखा गया। भूखा रखने के बाद मुझे बहुत तेज, 2-3 दिन हो गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी। तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्या दही में कुछ मिला के दिया पुलिस वालों ने, दही में मिला के दिया पुलिस वालों ने। भूख बहुत तेज लगी तो मैं समझा कि मामला तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि मैंने उसको खाया। और जब खाया है मेरे दोस्तों उन्होंने, तो उनके हाथ के पूरे हाथ के पैर के जितने भी अलग अलग जगह है, किनारा है जितना, आसिम भाई, वो इतने मोटे मोटे मोटे। 14-15 साल तक वहां जेल में रहे, 7-8 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो बीमारी नहीं गई। और आपको अफसोस होगा मेरे दोस्तों, जब वो वहां से छूट करके निकले, बाइज्जत बरी होकर के निकले, तो वहां डॉक्टर ने कहा कि तुम औलाद तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते। साहब बाइज्जत बरी होकर निकले थे। एक दिन के लिए किसी को बच्चे, कोई बच्चा जिसने जेल भेजा था, एक दिन के लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आसिम भाई यहीं बैठे हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं, लेकिन 1 साल जेल में रहेंगे। अन्याय क्या होता है मेरे दोस्तों, नाइंसाफी क्या है, फिर मेरे दोस्तों कहने को मन कहता है।
सुनो भैया कि हमें पता है बिना परों के तो परवाज नहीं होती। मेरे दोस्तों कितना याद करूंगे यार, रोज तो पढ़ना पड़ता मुशायरा, लिख के पढ़ सकते ना। कि हमें पता है बिना परों के तो परवाज नहीं होती, लेकिन कुदरत की लाठी में भी आवाज नहीं होती। क्या कहने भाई, वाह वाह मेरे माँ से एक माँ से उसकी आंखों का तारा छीन रहे हो तुम, मेरे लाल से इनकलाब का नारा छीन रहे हो तुम। तुमने मुझको जहर दिया है, कैसे हम पी पाएंगे, गद्दारी का बोझ उठाकर कैसे हम जी पाएंगे। क्यों आतंकी बना रहे हो मेरी आंख के तारे को, क्यों सूली पर चढ़ा रहे हो मेरे राज दुलारे को। बंद करो ये खेल, नहीं एक दिन भारत जल जाएगा, सपनों का जो ताजमहल है मिट्टी में मिल जाएगा। भाई क्या कहने, वाह 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 भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी बंद करता हूँ, इसका एक हल, छोटा सा एक हल बताता हूँ मेरे दोस्तों। हल इसलिए बताता हूँ, मैं हिंदुस्तान में खड़ा होकर बोला जहां लोकतंत्र बोलने देता है। सुनिए इसका हल सुनिए कि बाइज्जत जो बरी हुई हैं, जो घर वापस आए हैं, आंसू के बदले आंखों से जिसने खून बहाए हैं, जिसने जेलों में डाला था, जिसने पर्चे काटे थे, और सियासत के बल पर जो वर्दी वाले नाचे थे, जानबूझकर मासूमों को जिसने जेल में डाला था, भरी अदालत में जिन लोगों ने नंगा कर डाला था, जो अशोक की लाट लगाकर हैं कंधे पर घूम रहे, वर्दी में नतमस्तक होकर के पैरों को चूम रहे, मासूमों को मार रहे आका के एक इशारों में, दहशतगर्द बता करके जो छाप रहे अखबारों में। अब इंसाफ अदालत का दहशतगर्द बता करके जो छाप रहे अखबारों में, बेगुनाह को गुनहगार कहलाने की तैयारी है। अब बेगुनाह को गुनहगार कहलाने की तैयारी है। अब इंसाफ अदालत का लगता है कि सरकारी है। जिनकी नजरें ऐसे जितने घूम रहे हैं सत्ता के गलियारों में, जिनकी नजरें टिकी हुई हैं आसमान के तारों में, जिनकी नजरें टिकी हुई हैं आसमान के तारों में, दिल्ली से लेकर सूबों तक की सरकारें नंगी हैं, दिल्ली से लेकर सूबों तक की सरकारें नंगी हैं, दहशतगर्द बहुत पीछे हैं, वर्दी में आतंकी हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और एक गुजारिश अदालत से, आखिरी ये 2 मिसरे मेरे, और ये गुजारिश अदालत से, एक दिन में हल ढूंढ रहा हूं इसका, एक दिन में हल ढूंढ रहा हूं मेरे दोस्तों दहशतगर्दी का। कि दिल्ली जिनकी नजरें टिकी हुई हैं आसमान के तारों में, दिल्ली से लेकर सूबों तक की सरकारें नंगी हैं, दहशतगर्द बहुत पीछे हैं, वर्दी में आतंकी हैं। एक फेरिस्त बना डालो वैसे कातिल गद्दारों की, एक फेरिस्त बना डालो वैसे कातिल गद्दारों की, जो उंगली पर नाच रहे हैं ऐसे सब मक्कारों की। दहशतगर्दों से पहले इन सबको सजा सुना दो तुम, दहशतगर्दों से पहले इन सबको सजा सुना दो तुम, एक बार वैसे लोगों को फांसी पर लटका दो तुम। एक बार